तो आज हम लोग आए हैं यहाँ पे धनोरा विलेज में। यहाँ पे एक लाइक न्यू स्टार्टअप नहीं बोल सकते, एग्जिस्टिंग है, लेकिन गुजरात में ये फर्स्ट टाइम है। यहाँ पे फिश फार्मिंग बोलते हैं जिसको बेसिकली यहाँ पे। और ये लाइक मुझे पता चला था कि धनोरा विलेज में ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आया है, कोई ऐसा प्लांट डालना चाह रहा है। और मैंने गवर्नमेंट ऑफिशियल से ये पता किया था, तो वो लोग वहाँ से कांटेक्ट भी निकाल के देते हैं अगर यहाँ पे हमको कांटेक्ट करना हो तो वहाँ से मुझे इनका कांटेक्ट मिला था। तो हम आज यहाँ पे आए हैं और देखते हैं लाइक इसमें बेसिकली क्या है, एमोनिया कंट्रोल करते हैं ताकि फ़िश की डेथ रेट कम हो सके। ऐसा हमने नॉर्मली देखा है, लोग तालाब में उतर के मैनुअली करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नया है, मशीनरी से कंट्रोल करते हैं ये लोग। तो मशीनरी से फ़िश के डेथ रेट पे क्या अफेक्ट पड़ता है और किस तरीके से पूरा काम चलता है, किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, मशीन किस तरीके से कंट्रोल करता है, किस तरीके से पूरा सेटअप लगाया है, वो जाके हम देखेंगे। तो अंदर चलते हैं। ये गुजरात में फर्स्ट स्टार्टअप है, राइट? पहला स्टार्टअप। तो कहाँ से इसका आइडिया कहाँ से आया, लाइक कहाँ से आपको ऐसा लगा कि ऐसा फार्म स्टार्ट करना चाहिए आपको? ये आइडिया मेरे पापा को आया है। मेरे पापा बहुत सारे फार्म पे विजिट करते थे, तो जिनका 500 बीघे में या 100 बीघे में फार्म होता था, वो लोग का लेबर ज़्यादा लगता था, लेबर कॉस्टिंग ज़्यादा होती थी। तो पापा को वहाँ से ये आइडिया है, और ये आइडिया तो ऐसे जर्मन मेड है। जर्मन मेड आइडिया। तो वहाँ पे ये चल रहा है ऑलरेडी? कितने कब से चल रहा है ये? गुजरात का पहला प्रोजेक्ट है। गुजरात का पहला है, ओके। तो कहाँ पे, ये कौन सा विलेज कौन सा है? ये धनोरा है, धनोरा वडोदरा। धनोरा वडोदरा। तो ये विलेज के आपने काफ़ी अंदर लिया है, राइट? स्पेस ज़्यादा मिल सके इसके लिए, सही है। तो ये विलेज के ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आगे जाके सक्सेसफुल होता है ये प्रोजेक्ट। तो अभी ये नया स्टार्टअप है ना? नया स्टार्टअप है, और इसलिए हमने सबमर्सिबल बाहर लगाया ताकि जो विलेजर्स हैं वो 8 किलोमीटर दूर पानी भरने जाते हैं। तो हमारे पापा का ऐसा एम है कि वो लोग यहीं से पानी भरे फ्री में। ओके। तो यहाँ पे कैसा एजुकेशन यहाँ आसपास कुछ है? यहाँ पे जो लेबर लोग जो काम करते हैं तो उनके बच्चे तो होंगे ही? उनके बच्चे हैं, तो उनके बच्चे का एजुकेशन का खर्चा हम उठाते हैं। और हमारा ऐसा एम है कि जितने भी ये गांव में जितने भी बच्चे हैं उनको अच्छे स्कूल में भेजना एम नहीं है, वो जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके। तो यहाँ आसपास जो स्कूल है वहाँ पे लाइक अभी एफिशिएंट फैसिलिटीज़ नहीं है, राइट? नहीं। ओके। तो अगर ये फार्म आगे जाके फेमस होता है, ये काम आपका फेमस होता है, तो पब्लिक अट्रैक्शन यहाँ पे बढ़ सकता है और यहाँ पे हो सकता है आगे स्कूल्स में भी। इसको डेवलप करेंगे जहाँ से स्टार्ट किया है। तो ये जो विलेज है धनोरा, इसको हमको डेवलप करना है। ओके। तो कितने बीघे की ज़मीन है यहाँ पे, कितने में कर रहे हो फार्मिंग? 1 बीघे की ज़मीन है। और फार्मिंग अगर हम नॉर्मली करते हैं, जैसा नॉर्मल करते तालाब में करते हैं, उसमें अगर इतनी फार्मिंग करनी हो जितनी आपके यहाँ पे हो रही है, तो कितना ज़मीन चाहिए होगा? 80 से 90 बीघा। 80 से 90 बीघा। 40 एकड़। 40 एकड़। और उतना? 1 एकड़ में 2 बीघा आता है। ओके। तो यहाँ पे 1 एकड़ भी नहीं है। कितना इन्वेस्टमेंट कितना होगा यहाँ पे आप लोग का? आपका लगभग 1.5 करोड़ रुपए होगा पूरा मिला के। और कौन कौन ये बिजनेस में है आपके घर से, कौन कौन है? ये नॉलेज मेरे पापा ने मुझे दी थी, और जो मशीन की इंजीनियरिंग है वो मेरे भाई ने की है। मशीन की इंजीनियरिंग भाई ने की है, मतलब पापा, भाई और आप तीनों यहाँ पे बिजनेस में कर उन्होंने रहे मेरे को सिखाया, मेरे को नॉलेज नहीं था। हो? ओके। तो आपका एम क्या है इस प्रोजेक्ट का? इस प्रोजेक्ट को एक्सपांड करना है और एक्सपांड करना है। और अभी तो काफ़ी कम टाइम हुआ है स्टार्ट किए,
काफी आगे? कम time है, 1 साल हुआ है खाली। 1 साल हुआ है, मतलब टोटल रेगुलर वर्क कब से चालू हुआ है? रेगुलर 6 महीने चालू हुआ है और 6 6 महीने। महीना सेटअप का। 6 महीने सेटअप और 6 महीने स्टार्ट हुए, यानी अभी देखा जाए तो टेक्निकली 6 महीने ही स्टार्ट किए स्टार्ट हुआ किया है। हुआ है। तो आप लोग ज़िंदा मछली पहुंचाने वाले हैं, जहाँ पहुंचाएंगे लाइव फिश होगी। हम्म। तो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। अगर किसी ने ऑर्डर किया है और अगर वो यहाँ से 30 या 50 किलोमीटर दूर है और आपको केजी के वैज उसने ऑर्डर किया है, पर मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, 20-25 मछली है, समझिए बड़ी मछली है, तो आप उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे ज़िंदा वहाँ पे? उसके लिए हमारे पास अलग से मशीन है, ऑक्सीजन जनरेटर। हमने जैसे फिश लोड की 5000 फिश लोड की 16 टन ट्रक में, हम्म, ठीक है। अब पानी का भी कुछ वजन होगा, तो आप तकरीबन 10 टन पकड़िए। गाड़ी को ओवरलोड ना करते हुए 5000 मछली डाली और पानी का कर लीजिए, आप कैलकुलेशन कर दीजिए डबल उसका फिश का, 10 टन मटेरियल दिया। अब उसमें और 16 टन गाड़ी में, तो ऑक्सीजन जनरेटर लगा के देंगे, एरेशन लगा के देंगे और ओजोन जनरेटर लगा के देंगे। तो उससे आप ट्रैवल कहीं भी कर सकते हो। और ओजोन जनरेटर में बैकअप होता है 2 घंटे का। जैसे ओजोन जनरेटर मैं चालू करके बंद कर दिया, बंद करने के बाद भी 2-3 घंटे का बैकअप रहेगा उसमें। अगर बंद भी हो गया बाई चांस तो मछली मरेगी नहीं। ओके। तो लाइक और जो भी मछली मरी उसका खर्चा जो है वो हम लोग बेयर करेंगे। वो आप लोग बेयर करेंगे, वो टोटली आपका लॉस होगा? मेरा लॉस होगा। और ओके। जो तो कोई भी कारण से, अगर कोई भी सिचुएशन से अगर गाड़ी अगर कहीं रुक जाती है तो भी 2 घंटे आपका निकल जाएगा, वो बंद हो जाएगा मशीन उसके बाद भी? उसके बाद भी है। ठीक है। और उसके बाद एग्जॉस्ट होना चालू हो जाएगा फिर, ऐसा है? उसके बाद मन मॉर्टेलिटी ऐसा नहीं कि एक साथ आ जाएगी, धीरे धीरे आएगी। ओके। और गवर्नमेंट का इसमें कुछ हेल्प है आपके लिए? गवर्नमेंट की सब्सिडी है इसमें, अराउंड 60% मिलती नहीं है, 40% ही है। ओके। और मेल के, अगर आप फीमेल के नाम पे लेंगे तो 40% है, हाँ। मेल के नाम पे लेंगे 20% है। तो ये किसके नाम पे, ये फार्म पूरा? मेरे मदर के नाम पे। मदर के नाम पे है आपके? ओके। तो हर बिज़नेस में रिस्क और रिवॉर्ड होता है। तो आपका फ़िश का बिज़नेस है और फ़िश काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो आपके बिज़नेस में क्या रिस्क और रिवॉर्ड है? रिस्क ऐसा है कि जैसे मछली मर गई और हमने सारा सिस्टम लगाया है, जैसे कचरा साफ़ करने का कचरा साफ़ करने का मशीन लगाया है, एमोनिया का मशीन लगाया है, ओजोन जनरेटर लगाया है, ऑक्सीजन लगाया है, यूवी फिल्टर लगाया है। तो अगर ये सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं और जो हमारे वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, उनके भूल से अगर उन्होंने एक वाल भी ओपन कर दिया तो पानी बाहर ड्रेन हो जाएगा, ये बाउंड्री के बाहर। तो पानी टैंक्स में नहीं आएगा, पानी ड्रेन हो गया रात में सपोज़, और अब हमको सब आप समझिए जैसे 2 महीने बाद सेलिंग करना था कल्चर करके, और 2 महीने पहले ही मछली एक्सपायर हो गई, तो उसमें आपने जितना फीड दिया है, जितना इलेक्ट्रिसिटी दिया है, वो आपका पूरा लॉस है। जैसे अगर आपको 6 टैंक रनिंग करना है फॉर एग्जांपल, तो आपके पास बैकअप के लिए कम से कम 25 लाख रुपये होना चाहिए 6 टैंक रनिंग करने तो ये 25 लाख किसका, पूरे प्लांट का मिला के आ जाएगा, या सिर्फ मछली को जो आप खाना देते हैं उसका जो आप 25 खाना लाख? देते हो वो, सिर्फ उनको फीड कराने का हाँ, 25 लाख है? 25 लाख रुपये ओके। फीड खिलाने का दिया आपने। और फिश, चलो फिश का ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, फिश 1 लाख रुपए में आ जाएगी, पर उसको जो खाने का खर्चा है वो ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ऐसी है कि आपने फ़िश ले ली 30,000 की, 30,000 फ़िश ले ली 30,000 की, और उसको 25 लाख का आपने फीड खरीद के रख दिया। साथ में फीड नहीं खरीदने का, धीरे धीरे, क्योंकि एक्सपायरी डेट होती है 6 महीने की। आपने धीरे धीरे करके फीड खरीद लिया 25 लाख का। उसका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपका एक प्लांट की 6 टैंक की करीबन 25 से 30 रुपये आएगी, एक प्लांट की इलेक्ट्रिसिटी खाली। बस इतना ही खर्चा है खाली फीड और इलेक्ट्रिसिटी का। और अगर कोई भी रीज़न से अगर सारी जितनी आपके पास मछली है, समझ लीजिए उससे 90% या 95% अगर मछली बच जाती है, सब कुछ सक्सेसफुल रनिंग होता है, तो अगर सपोज़ आपका 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो कितना पॉसिबल रिटर्न आ सकता है अप्रॉक्स वैल्यू? उसमें वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना इलेक्ट्रिसिटी बचा लें और कितना फीड कम कर दें। हालांकि फीड कम नहीं हो सकता, क्योंकि मछली खाएगी तो ही ग्रोथ करेगी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी में आप बचा सकते हो सोलर लगा के। अगर आप सोलर लगा देते हो तो अगर आप 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हो तो 50 लाख आपको सीधा डबल हो जाएगा, 1 CR तक हो जाएगा 6 महीने के अंदर। ओके। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बचत नहीं करते हो तो समझिए आप 30 to 20 लाख तो प्लस मिलेगा ही। और यहाँ पे कितना ड्यूरेशन के लिए आप लोग को मछली रखना पड़ता है? अगर मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात करूँ तो कब तक आपको फीड कराना पड़ता है, कब तक आपको यहाँ पे ऐसे मछली को पालना पड़ता है मार्केट में सेल करने के लिए? जब से आपने मछली डाली है, जब से आपने बियारन डाला है तब से लेके 6 महीने तक।
6 महीने तक उतना मैक्स है, उतने में मछली पूरी ग्रोथ हो जाती है। हो जाती है। वो डिपेंड करता है मछली पे, जैसे कि 3 महीने में भी हो जाती है हाँ। कुछ मछलियाँ, उनका रेट ज़्यादा मिलता है। और ये कोई मछली जो लोकली चलती है, अब सारे लोग महंगी मछली अफोर्ड नहीं करते हैं, जो लोकली चलती है वो 6 महीने में हो जाती है, और जो महंगी मछली है वो 3 महीने में होती है। लोग सोचते हैं कि वो 6 महीने वाली मछली छोड़ के 3 महीने वाली करें। 6 महीने वाली का रेट कम है और टाइम ज़्यादा है, और 3 महीने वाली का टाइम कम है, रेट ज़्यादा है। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम 50% इन्वेस्ट करके 50 रुपये इन्वेस्ट करके 100 रुपये कमा सकते हैं 6 महीने वाली में, तो हम अगर हम 3 महीने रखें तो 25 रुपये इन्वेस्ट होगा और 100 रुपये कमा लेंगे, 75 रुपीज़ का फ़ायदा होगा। पर ऐसा नहीं है, जो 3 महीने की मछली वो खाएगी ज़्यादा, कंजप्शन ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे एवरेज 35 किलो जा रहा है पर डे का फीड, तो वहाँ पे एवरेज आपका 65 केजी जाएगा, डबल जाएगा। मतलब आप कोई मछली उठा के देख लीजिए, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा उतना ही, चाहे वो 3 महीने में करो चाहे वो 2 महीने में करो। तो आपकी मशीन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, जैसे कि आपने 3 महीने में फीड ज़्यादा, मतलब जैसे आपने हाई वैल्यू फिश ली, तो 3 महीने में उसका ग्रोथ होने वाला है, ठीक है, आपको पता है 3 महीने बाद आप कल्चर कर दोगे, तो वो जो खाएगी ज़्यादा, तो आपके पास टेक्नोलॉजी भी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो खाएगी तो आप उस पानी को साफ़ कर सको, और मछली अंदर रहते हुए साफ़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मछली को आप शिफ्ट कर दो, तो इसका प्लांट का कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़ ऐसी है कि कुछ लोग टैंक्स में पानी बाहर फेंक देते हैं, फिर से नया पानी भरते हैं, मतलब पानी वेस्ट करते हैं। 30,000 लीटर का एक टैंक है, 30 केल उन्होंने बाहर फेंका, 30 केल फिर से भरा। ये प्रोसेस उन्होंने 3-4 बार की दिन में, तो एमोनिया कम हो गया। ये प्रोसेस एकदम गलत है, क्योंकि जब मछली बड़ी होगी 2 से 3 महीने बाद, तो खाएगी ज़्यादा, तो जो प्रोसेस वो 1 से 2 बार कर रहे हैं वो 15 से 20 बार पर डे करना पड़ेगा। ये चीज़ है पानी की वेस्टेज। सेकंड चीज़ ऐसी है कि इसमें बेनिफिशियरी बैक्टीरिया जो होते हैं वो मर जाते हैं। अभी आप एक्वेरियम है छोटा सा, उसमें आपने मछली डाली, ठीक है, उसमें आपने एरेशन डाला, अब उसका पानी आप डेली रिफिल करेंगे, डेली बार फेंकेंगे, तो मछली मर जाएगी, कि ऑक्सीजन मेंटेन नहीं रहेगा उसमें। एक मछली रहेगी तो भी मर जाएगी, और यहाँ पे तो 5000 मछली मिनिमम एक टैंक में रहेगी। ओके। और यहाँ पे जो आपने मशीनरी सब लगाई है, जो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो रहा है एमोनिया जो आपने बताया, वो मशीन का मेंटेनेंस और वो सब कैसे, कोई टेक्नीशियन रखा है आपने? हमारे पास एक टेक्नीशियन है, वही मेंटेन करते हैं पूरी मशीन लेनी, कोई भी फॉल्ट आता है तो वो कोई फॉल्ट आता है वो करता है। और इसमें मशीन का मेन पर्पस क्या है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्विच ऑन करना है, और आपका लेबर कॉस्ट बचा। जो बाकी आप 100 बीघे में जाएंगे तो उसमें आपका इसमें लेबर कॉस्ट भी जुड़ेगा, तो 50 रुपये में आपका लेबर कॉस्ट जुड़ेगा 15 रुपये, तो आपको जो मार्जिन 35 रुपीज़ की मिलेगी। तो जैसे कि टेक्नीशियन है, तो जैसे पानी गया पहले ड्रम फिल्टर में, ड्रम फिल्टर ने जो सॉलिड मटेरियल है वो उसको निकाला। सेकेंड थिंग, उसके बाद गया बायोमीडिया में एमोनिया कम हुआ, उसके बाद गया यूवी फिल्टर में, यूवी फिल्टर के बाद गया एमोनिया में, मतलब ओजोन जनरेटर में, फिर ओजोन जनरेटर ऑक्सीजन के साथ पानी फिर से देगा, और वही गंदा पानी ड्रेनेज होके वापस आएगा। तो जो वेस्ट पानी है, जो गंदा पानी है, उसका कहाँ पे, उसको निकालते कहाँ पे पानी? उसका हमने यहाँ पे बाजरी का यूज़ किया है, बाजरी बोई है, वही ओके, लाइक एक तरीके से बोल सकते हैं वेस्टेज यहाँ पे कुछ भी नहीं, क्योंकि आप वेस्ट का भी एडवांटेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ आप खेती कर रहे हैं, राइट? पॉल्यूशन को ध्यान रखते हुए वेस्टेज इसमें कुछ नहीं है। जो भी हमने जो वेस्ट मटेरियल है मछली का, वो उससे हमने उसको खाद बोलते हैं हिंदी में, तो खाद बना के उसमें फार्मिंग कर सकते हो आप, कोई भी चीज़ की फार्मिंग कर सकते हो। ओके, तो आपने किया हुआ है फार्मिंग ऑलरेडी, स्टार्ट कर दिया है? हाँ, ऑलरेडी किया है, इसके पीछे किया है। ओके।